जिन्नी पार्ट 2 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिन्नी पार्ट 2 को इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है मेहमद सैगलैम ने। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रहे कि आप AE ऑन डिमांड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर ढेर सारी टर्किश मूवीज अपलोड होती रहती हैं। और दोस्तों, मैंने रिसेंटली अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीरीज यानी कि 2021 वाले सीरीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने समहाउ मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम डायरेक्टर मेहमद सैगलैम को देखते हैं, जिनके पास में एक अनजान कॉल आती है। कॉल के अंदर कुछ लोग उससे उसकी रिसेंट मूवी के बारे में बात करते हैं एंड उस मूवी के विलेज की लोकेशन पूछते हैं, बट वो डायरेक्टर उनको विलेज के बारे में बताने से मना कर देता है। यानी कि हम ये समझ पाते हैं कि जो पहला पार्ट था वो एक मूवी शूटिंग थी और जो असल चीज है वो अब 2 फ्रेंड्स हैं जो कि एक ब्रेसलेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक नन का था, यानी कि एजेन्नी के पार्ट 1 वाला ब्रेसलेट। यिल्माज ने ही इस डायरेक्टर को कॉल किया था और उससे विलेज की लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, जिस पर डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। यिल्माज और सिनान उस डायरेक्टर की उस मूवी को भी देख रहे थे, जिसमें वो डायरेक्टर ये बताता है कि यहाँ पर करीब 400 साल पहले एक चर्च हुआ करता था, जिसके बाद में उस चर्च को मॉस्क बना दिया गया एंड वहां पर एक नन थी जिसके पास एक कीमती ब्रेसलेट था और वो ब्रेसलेट इतना पुराना होने के बावजूद भी एकदम नया जैसा दिखता था। उस ब्रेसलेट को निकालने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश करी, बट कोई भी उसको निकाल नहीं पाया और कुछ लोगों की तो जान भी चली गई थी उस ब्रेसलेट की वजह से। यिल्माज यहाँ पर सिनान से बोलता है कि उन लोगों को उस ब्रेसलेट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेशकीमती है और इससे उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सिनान भी इस बात पर एग्री करता है और यिल्माज विलेज के बारे में पता करने के लिए उस मूवी के एक एक्टर बतुहान को मैसेज करता है, जिसने उस मूवी के अंदर उस नन का रोल किया था। डैम, तो यही था वो सस्ता नन, यानी कि सस्ता वेलक। खैर, अब यहाँ पर यिल्माज बतुहान की तारीफ करते हुए उससे उस विलेज का नाम ले लेता है। अब बतुहान अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के साथ में यहाँ पर था और अनीता उसकी एक्टिंग का मजाक बनाने लगती है। यिल्माज ने बतुहान को नहीं बताया था कि वो उस विलेज में नन की ग्रेव को खोद कर बतुहान किया था। डैम, तो चाहता था। अब अगले सीन में यिल्माज और सिनान अपनी अपनी गर्लफ्रेंड सैमा और एदा से बात कर रहे होते हैं, यानी कि उसी विलेज और ब्रेसलेट के बारे में। सैमा और एदा उन दोनों को समझाती हैं कि वहां पर कोई इविल चीज हो सकती है और उस ब्रेसलेट को निकालना भी बहुत मुश्किल है। यिल्माज और सिनान उन दोनों को समझाते हैं और सिनान ये बोलता है कि अगर वो ब्रेसलेट नहीं ढूंढ पाए तो वो ऐसे इंसान से हेल्प ले सकते हैं जिसको पास्ट में जिन्स ने हॉन्ट किया हो, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, जो कि पार्ट 1 में कादिर के पास में थी। एंड इन दोनों ने वहां पर जाकर चेक भी किया था, वहां पर काफी सारी ग्रेव्स भी थी, यानी कि इनको श्योरिटी थी कि वो विलेज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनको कहानियों पर यकीन नहीं था। अब अगले दिन यिल्माज, सिनान, एदा और सैमा उस विलेज में पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों उस चर्च के पास में जाकर उस ब्रेसलेट को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और यिल्माज येदा और सैमा से ये बोलता है कि उन लोगों को कार में ही बैठकर नजर रखनी चाहिए और अगर यहाँ पर पुलिस या फिर सिविलियंस आते हैं तो वो उन दोनों को ही इन्फॉर्म कर दे। अब यिल्माज और सिनान उस चर्च के पास उस नन की ग्रेव को देखते हैं, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी। सिनान अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर भी लाया था, जिससे वो लोग ग्रेव के अंदर ब्रेसलेट को डिटेक्ट कर सकें। यिल्माज वहां ग्रेव पर मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग करने लगता है, लेकिन सिनान चर्च के अंदर झांक कर देखता है, जहां पर उसको एक डिमोनिक स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे सिनान डर जाता है, बट वो इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर सैमा और एदा कार में बैठे होते हैं, जहां पर सैमा म्यूजिक प्ले करती है, जिस पर एदा उसको मना करती है, क्योंकि म्यूजिक की वजह से आसपास गुजरते हुए सिविलियंस और पुलिस अट्रैक्ट हो सकते थे। तभी एदा सैमा से ये बोलती है कि उनको बोर ना होते हुए कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए और एदा यहाँ पर रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनाने लगती है। अब एदा सैमा को एक हॉरर स्टोरी सुनाकर डराने लगती है और तभी सैमा को कार के बाहर एक वाइट स्पिरिट दिखाई देती है। वो उससे काफी डर जाती है, बट वो एदा को कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर यिल्माज और सिनान ग्रेव की सर्चिंग कर रहे थे, जहाँ पर उनको एक मेटल डिटेक्ट होता है और वो लोग वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। वो कुछ देर तक तो वहाँ पर खुदाई करते हैं, बट उनको कुछ भी नहीं मिलता, जिससे यिल्माज काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब यिल्माज के पीछे सिनान को एक वाइट स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है, बट यिल्माज को वहां पर कोई भी स्पिरिट नहीं दिखती और वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन्स को इग्नोर करना बेटर रहता है। अब हम देखते हैं बतुहान को उसके घर पर, जहाँ पर वो अचानक से नींद से उठ जाता है। बतुहान किचन में पानी पीने जाता है जहाँ पर उसको अनीता मिलती है, बट सडनली अनीता एक डिमोनिक स्पिरिट में बदल जाती है और बतुहान से ये बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो इस चीज से बहुत डर जाता है और यिल्मास को मैसेज करके बोलता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं उसको रोक दे। यिल्मास इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बतुहान को ये सब कैसे पता चला कि वो लोग कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। सिनान भी यिल्मास की बात से शॉक्ड हो जाता है और वो लोग बतुहान से पूछने की कोशिश करते हैं कि उसको ये सब कुछ कैसे पता चला, बट तभी मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। दूसरी ओर एदा और सैमा को रेडियो पर एक आवाज आती है जो कि किसी के रोने जैसी लग रही थी। एदा सैमा से ये बोलती है कि ये आवाज यिल्मास की हो सकती है, बट कॉल करने पर सिनान ये बताता है कि उन लोगों ने रेडियो पर कोई कॉल किया ही नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद में हम एदा और सैमा को विलेज में घूमते हुए देखते हैं जो किसी को ढूंढ रही थी। एदा सैमा से बोलती है कि सैमा को डरना नहीं चाहिए और एदा सैमा को कार की कीज दे देती है। अब वो दोनों एक घर के अंदर जाती हैं जहाँ पर अचानक से एदा गायब हो जाती है और सैमा उसको ढूंढने लगती है, जहाँ पर एक स्पिरिट सैमा को हॉन्ट करती है और सडनली सैमा की नींद खुल जाती है। वो अभी तक एक ड्रीम में थी। एदा सैमा से बोलती है कि वो सोते हुए भी बात कर रही थी और सैमा को सब कुछ अजीब लगने लगता है। एदा सैमा से ये बोलती है कि वो एसी ऑन कर दे, बट उनके पास में कार की कीज थी ही नहीं। असल में कीज को यिल्मास अपने साथ में ले गया था, बट जब सैमा अपनी पॉकेट चेक करती है तो वहाँ पर उसको कीज मिल जाती हैं। मतलब कि उसने सपना देखा और उसके पास में हकीकत में यहाँ पर कीज आ गई, जिसके बारे में मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज हैं। खैर, अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि यिल्मास और सिनान अब ग्रेव की दूसरी जगह पर खुदाई करने लगे थे। यहाँ पर खुदाई करने पर बतुहान के घर पर हलचल शुरू हो जाती है और बतुहान को कोई इविल स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है और वो इस चीज से परेशान होकर डायरेक्टर मेहमत को कॉल करके सब कुछ बताने लगता है। वो बतुहान की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उनको यिल्मास को विलेज के बारे में नहीं बताना चाहिए था। वो बतुहान से ये बोलते हैं कि बतुहान उसको मैसेज करेंगे। अब यहाँ पर एदा और सैमा यिल्मास और सिनान को कॉल ट्राई करती हैं एंड वो दोनों भी सेम चीज कर रहे थे, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। वहीं दूसरी ओर मेहमत बतुहान से ये बोलता है कि उन दोनों को विलेज में जाकर यिल्मास और सिनान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि इस गांव के अंदर वाकई में जिन्स रहते हैं। एदा और सैमा कार में बैठी होती हैं, तभी वहां पर यिल्मास आता है जो सिनान को ढूंढ रहा था, एज सिनान सडनली गायब हो गया था। एदा यहाँ पर यिल्मास से ये बोलती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है और एदा वॉशरूम के लिए निकल जाती है। और पार्ट 1 में हमको ये बताया गया था कि ऐसी जगहों पर सूसू पोटी नहीं करनी चाहिए। खैर, दूसरी ओर मेहमत और बतुहान विलेज के बाहर आ जाते हैं और वो लोग यिल्मास को कॉल करते हैं। यिल्मास मेहमत को बताता है कि उसका दोस्त सिनान गायब हो गया है और अब एदा भी। मेहमत यहाँ पर यिल्मास से ये बोलता है कि उसको उनके पास में आ जाना चाहिए क्योंकि वो उसकी मदद करेगा। यिल्मास और सैमा बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो विलेज से बाहर भाग जाते हैं। मेहमत और बतुहान यिल्मास का बहुत टाइम तक वेट करते हैं, बट वो वहां पर नहीं आता, एज वो डर की वजह से विलेज से बाहर भाग गया था। खैर, अब ये दोनों खुद ही विलेज में घूमकर यिल्मास को ढूंढने लगते हैं क्योंकि अब यिल्मास का फोन भी नॉट रीचेबल था। मेहमत और बतुहान को भी विलेज के अंदर स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, बट वो लोग वहां से नहीं भागते। इधर एदा एक जगह पर वॉशरूम के लिए गई होती है और कोई चीज उस पर नजर रख रही थी जो उस पर कुछ ही टाइम के बाद में अटैक कर देती है। यहाँ पर यिल्मास और सैमा की कार रास्ते में खराब हो जाती है, जहाँ पर यिल्मास कार को चेक करता है। वो सैमा को कार में अकेला छोड़कर किसी की हेल्प लेने के लिए चला जाता है और सैमा को भी अब कोई स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है। सैमा की कार का हुड भी अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वो डर जाती है और अब तक यिल्मास वापस आ गया था। यिल्मास को सैमा ये बताती है कि उसने किसी इविल चीज को फील किया है, जिससे यिल्मास भी डर जाता है। मेहमत अब एक घर के पास जाता है जहाँ पर उसको एक पजेस्ड एदा हॉन्ट करती है, जिससे मेहमत बहुत ही ज्यादा डर जाता है। खैर, अब ये दोनों यिल्मास और उसकी टीम को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको एदा और सिनान दिखाई देते हैं। बतुहान ये बोलता है कि एदा और सिनान 4 नन्स की स्पिरिट्स के साथ में हैं, बट शॉकिंगली मेहमत को वहाँ पर सिर्फ एक सिनान ही दिखाई दे रहा था। अब मेहमत को एक होजा की बात याद आती है, जिसमें वो होजा मेहमत को ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान जिन्स की स्पिरिट को देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जिन्स उस पर्सन से जुड़ चुके हैं और जिन्स भी उस इंसान को अपने पास में महसूस कर सकते हैं। मेहमत यहाँ पर ये समझ गया था कि बतुहान ने उन जिन्स से कनेक्शन कर लिया है और अब बतुहान और मेहमत की जान को खतरा है। और होजा ने उनको ये बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो इसका सबसे बढ़िया ये तरीका है कि वो चुपचाप वहां से भाग जाएं, क्योंकि इनके बारे में बात करना भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है।
खैर मेहमत बतुहान को लेकर विलेज से भागने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उनको एक स्पिरिट हॉन्ट करती है। सुबह होने पर सैमा यिल्मास को ये बोलती है कि उनको एदा और सिनान को ढूंढने के लिए वापस विलेज जाना चाहिए। ये दोनों ही विलेज में वापस आकर एदा और सिनान को ढूंढने लगते हैं और अलग अलग जगह पर जाते हैं। यिल्मास एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक इविल स्पिरिट पकड़ लेती है, बट वो उससे बचकर भाग जाता है। सैमा को भी एक घर में हलचल दिखाई देती है और वो यिल्मास को अपने पास बुलाती है। सैमा यिल्मास को ये बताती है कि उसने एक घर में किसी औरत की आवाज सुनी थी और यिल्मास सैमा के साथ वहां पर चेक करने जाता है। यिल्मास उस घर के तहखाने में जाता है, जहां पर एक पजेस्ड हुई एदा उस पर हमला करती है और वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन सैमा और यिल्मास मेहमत के पास जाते हैं और उसको सब कुछ बताने लगते हैं। मेहमत उनको ये समझाता है कि उन लोगों ने जो भी किया है वो गलत था और रात को मेहमत के बुलाने पर वो लोग वापस नहीं आए थे। वो उन दोनों को एक होजा के बारे में बताता है जो उन दोनों की हेल्प कर सकता था। सैमा और यिल्मास अब होजा के पास में जाते हैं, जहां पर होजा उनको ये बताता है कि उन लोगों ने जो किया उससे उनका पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल है। अब होजा एक रिचुअल करता है और एक स्पिरिट से कांटेक्ट करता है, यानी कि एक जिन से। उस जिन से बात करने के बाद में होजा सैमा और यिल्मास को ये बताता है कि एदा उन इविल जिन्स के साथ में जुड़ गई है और सिनान ने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसने सुसाइड कर लिया, यानी कि एदा जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। उनका कहना था कि वो है भी और नहीं भी, कभी कभार वो हर जगह पर है और कभी कभार कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये दोनों ही होजा की बात को नहीं समझते। होजा ये बताते हैं कि एदा को एक बदला लेना था, जिस वजह से वो जिन्स के साथ में शामिल हो गई और एक इविल जिन बन गई है। यहाँ पर होजा एदा को बचाने के लिए कुछ चीजें बताते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन होता है एंड हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या रिचुअल है जिससे एदा बच सकती है। बट यहाँ पर इतना समझ में आता है कि इन दोनों को उस विलेज में वापस जाना होगा एदा को बचाने के लिए। तभी होजा यहाँ पर यिल्मास और सैमा को एक तावीज देते हैं, क्योंकि होजा का ये कहना था कि ये जिन्स कहीं पर कभी भी हो सकते हैं, लाइक खून की एक बूंद के अंदर या फिर पानी की बूंद में भी। एंड इन दोनों की ही जान को एदा से खतरा था। खैर ये लोग ये तावीज लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब जाते हुए होजा सैमा और यिल्मास से सवाल करता है कि उन दोनों ने ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है जिससे एदा इविल जिन बन गई है और उनकी दुश्मन है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। सैमा वहां पर ये रिवील करती है कि यिल्मास और सैमा का बहुत पहले से अफेयर था और वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को चीट कर रहे थे। और इतना कहते ही वहां पर इविल एदा यानी कि एजिनी आ जाती है और उन दोनों पर ही अटैक कर देती है और वो ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एजिनी पार्ट 2 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए